हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल बाउंडर लाना है, तबाही मचानी है नीट 25 के एग्जाम में। यस, तो जल्दी जुड़ जाओ सारी की सारी रसगुल्ला आर्मी। बहुत सारे बच्चों के रेगुलर बेसिस पे मैसेज आ रहे हैं, सर मेरा बैकलॉग रह गया, कैसे कवर करूं। भैया बैकलॉग बना क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइव क्लास को छोड़ दिया होगा कि मैं तो रिकॉर्डिंग को देख लूंगा बाद में, और जिन्होंने छोड़ दिया उनके बाद में देखने का काम था, वो बाद वाला काम हुआ ही नहीं। तो लगातार इतना सारा लेक्चर इकट्ठा हो गया, अब वो बैकलॉग ही है। अब वो कहता उसको कैसे कवर करूं कि उसको कैसे कवर करूं। दोस्तों बैकलॉग को कवर करने का एक ही तरीका है, लाइव क्लास लेते रहो और रेगुलर बेसिस पे ऐसा शेड्यूल बनाओ, जब भी टाइम मिले एक दो लेक्चर पुराने देखते रहो, और तभी जाके ये बैकलॉग कवर होगा, नहीं तो बैकलॉग कवर नहीं होगा। जी हाँ, ये बहुत क्लियर है, इसमें रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रोने धोने से या लंबी लंबी हाँकने से काम नहीं चलेगा। इस सच को जितने जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना अच्छा है। एक बच्चा मैसेज करता है, सर कल से अगर मैं जी तोड़ मेहनत करना शुरू करूं, तुम लॉजिक देख रहे हो, सर कल से अगर मैं जी तोड़ मेहनत शुरू करूं तो क्या मुझे एम्स डेली मिल सकता है? अरे पका पका हलवा है क्या? हलवा है क्या? नीट के एग्जाम को मजाक समझ रखा है क्या कि मैं कल से मेहनत करना शुरू करूं? तू 4 मई से कहेगा सर मैं अब ताबड़तोड़ मेहनत करूं। नीट का एग्जाम है, कोई पका पकाया हलवा नहीं है जो लंबी लंबी हाँकने से और फिर हो जाएगा। भैया जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और जो तू मुकाम कह रहा है दिल्ली एम्स लाने का, उसके लिए टॉप 50 में रैंक चाहिए, और टॉप 50 में रैंक लाने वाला बच्चा कभी एक्सक्यूज नहीं देता, वो अंदर से ताबड़तोड़ मेहनत करता है, वो किसी के भरोसे नहीं जीता, उसकी खुद की प्लानिंग है, उसको ये पता है कि तुझे आज कितना करना है, वो बवंडर नहीं मचाता घूमता, वो बड़ी ही खामोशी से मेहनत करता है, और जिस दिन उसका रिजल्ट आता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि यस इसकी क्या औकात है। ऐसे लंबे लंबे फिलोसफी झाड़ने से काम नहीं चलेगा। नीट का एग्जाम कोई पका पकाया हलवा नहीं है। आपने देखा कि पिछले साल 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, इस बार ये संख्या और 2-3 लाख बढ़ेगी, हाँ कि ना? और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट कितनी है? वो ही 60-70 हजार के आसपास। तो आप देखिए कितना टफ कंपटीशन है, ये पका पकाया हलवा नहीं है। और ये बात भी मेरे दोस्तों याद रखना, बेशक नीट का फॉर्म 25 लाख 27 लाख बच्चे भर रहे हो, लेकिन पूरी साल ईमानदारी से तैयारी करने वाले बच्चे 2-3 लाख ही होते हैं जो पूरी साल ईमानदारी से तैयारी करते हैं। बाकी के लोग आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, फिर हवा में चला गया। मेजोरिटी में लोग ऐसे करते हैं, और ऐसे लोग नीट का फॉर्म भर के केवल एनटीए का रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं बस। पढ़ाई करने वाले बच्चे, सिंसियरली पढ़ाई करने वाले बच्चे 2-3 लाख होते हैं, और उन 2-3 लाख बच्चों के बीच ही कंपटीशन है। और हम सब नीट में सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उन टॉप 20-30-50 हजार बच्चों में जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉप 50 हजार बच्चों में आए, हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। भैया बिना सिलेक्शन वाली भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तो एक भी दिन मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आराम फरमाइए। इस सच को जितने जल्दी मान लोगे ना उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस, है ना? तो बेटा जी तोड़ मेहनत करनी है, ये ज्ञान नहीं पेलना कि आज से मेहनत करूं कि कल से। अरे पूछ किससे रहा है? जब तेरे को पता है कि तू मेहनत नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़, तो उसको सुधार कर और ट्रैक पे आके काम करना शुरू कर। कोई इनविटेशन भेजना जरूरी है क्या? मम्मी पापा तेरे को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे मेहनत करनी चाहिए? टीचर लिख के देंगे? जब आपको खुद ये बात रियलाइज है कि आप पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, मतलब आप जब खुद को धोखा दे रहे हो, जब आपको ये बात पता है, तो हमें पूछना किससे है? हमें अपना काम करना है पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ।